हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंगलवार का दिन प्रभु हनुमान जी को समर्पित है। वह हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करके भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंगबली की पूजा और उपासना करने से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है या फिर कुंडली में शनि ग्रह का दोष है तो मंगलवार का व्रत करने से इन सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के व्रत से हमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर जिनकी संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए अगर व्रत करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। या फिर अगर हमारे कोई काम बिगड़े हैं या अधूरे पड़े हैं तो वो सभी काम हनुमान जी की कृपा से हमारे बन जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, ये मंगलवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, मंगलवार का व्रत हमें किस विधि से करना चाहिए, ये व्रत क्या पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, व्रत की संख्या कितनी होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। तो आइए इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था इस दिन। इसीलिए इस दिन को हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन हम उन्हीं की उपासना व पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो कोई भी संकट अगर आपको है तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो भी आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। साहस, शौर्य और बुद्धि विवेक, कर्ज से मुक्ति के लिए भी आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मंगलवार का व्रत कितना ज़्यादा मंगलकारी है। अब बात आती है मंगलवार का व्रत किन्हें करना चाहिए। देखिए, विशेष करके ऐसा बताया गया है कि मंगलवार का व्रत व पूजा सिर्फ पुरुष ही करते हैं। लेकिन क्या महिलाओं के लिए उनकी पूजा व व्रत वर्जित है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन वर्जित क्या है महिलाओं के लिए वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि मंगलवार के दिन जो हनुमान जी को वस्त्र व सिंदूर अर्पित किया जाता है तो सिर्फ उन्हीं कामों को महिलाएं नहीं करती है। बाकी पूजा अर्चना व्रत वगैरह सभी कार्य महिलाएं कर सकती हैं। हनुमान जी का व्रत पुरुष रख सकते हैं, महिलाएं रख सकती हैं, कुंवारी कन्याएं रख सकते हैं व लड़के भी इस व्रत को रख सकते हैं। अब बात आती है कि मंगलवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो मंगलवार का व्रत आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार जो होगा उससे आप शुरू कर सकते हैं। और मंगलवार के व्रत की संख्या आपको 21 या फिर 45 रखनी है। उसके बाद 22वें या 46वें आप उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आप रखना चाहते हैं, अगर संभव है, तो आप इस व्रत को आजीवन भी रख सकते हैं। वह महिलाएं इस व्रत को अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल ना रखें। मंगलवार के व्रत में जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि पूजा हमें किस प्रकार से हनुमान जी की करनी है। तो उस दिन आप हनुमान जी की उपासना मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर में हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा है तो आप घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा हमें ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के साथ साथ राम दरबार की भी पूजा आप जरूर करें। हनुमान जी की पूजा में हमें हनुमान जी को क्या अर्पित करना चाहिए वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। अगर आप मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप जिस दिन आपने व्रत रखा है, शुरू किया है, उस दिन व आप अगर उद्यापन करते हैं उस दिन आप हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए लाल रंग का। मंगलवार के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। आप स्त्री हो या पुरुष हो, फिर भी दोनों को। फिर आप उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं व स्थान को शुद्ध करके एक चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की व राम दरबार की फोटो या प्रतिमा रखें। फिर दीपक जलाएं। भोग में हनुमान जी को लड्डुओं व गुड़ का भोग बेहद प्रिय है। ऐसे में आप बाजार से या फिर घर में बने बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, या फिर अगर आप लड्डू का भोग लगाना संभव ना हो तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। मंगलवार के व्रत में हनुमान जी को लाल फूल ही अर्पित करने चाहिए व लाल रंग का सिंदूर चढ़ाना चाहिए। वह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही अधिक फलदायी होता है। तो दोस्तों, आप सुंदरकांड का पाठ इस दिन जरूर करें।
और ओम हम हनुमंतये नमः मंत्र का एक माला जाप आप जरूर करें। इस प्रकार पूजा विधि को संपन्न करें व इस दिन मंगलवार के व्रत की कथा आप अवश्य पढ़ें व अंत में आरती करके व्रत को संपन्न करें। अब बात आती है कि मंगलवार के व्रत में आप भोजन क्या करेंगे। तो जो व्रती हैं वो मंगलवार के दिन आपको एक समय मीठा अन्न का भोजन आप कर सकते हैं व पूजा के बाद आप फल, दूध व चाय आप ले सकते हैं। नमक का सेवन चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मीठी पूड़ी बना लीजिए या फिर गुड़ के साथ पराठा या पूड़ी भी आप खा सकते हैं। अब आपको बता देती हूँ कि हमें व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। तो जो भी आपने व्रत की संकल्प में व्रत की संख्या ली है 21 या फिर 45, उन सभी व्रतों को संपन्न करने के बाद आप 22वें या फिर 46वें मंगलवार को व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। तो उद्यापन के दिन जिस विधि से आपने व्रत किया है उसी विधि से आप उद्यापन भी करेंगे व इस दिन आप लाल रंग का दान करें क्योंकि हनुमान जी का प्रिय रंग लाल है। उद्यापन वाले दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। हनुमान जी को चोला इस दिन जरूर अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें व हनुमान मंदिर में ध्वज पताका जरूर अर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक इस दिन आपको जरूर जलाना है व उनके मंत्रों का जप करना है। इस प्रकार से आप भी मंगलवार के व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो जरूर करें। बहुत ही मंगलकारी व समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।